बहुत अद्भुत संदेश हम सुनाए इस समय से। परमेश्वर की वादा कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर का वादा हमेशा पूरा होता है। तो फिर से हम देखते हैं, परमेश्वर हमारा हालत को देखता है, हमारा हालत जानता है। तो इसके बारे में कुछ मिनटों के लिए हम संदेश सुनेंगे। हम सब अपना जगहों पर खड़ा हो गए तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 13 10 से 17 तक हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 10 से 16 17। सप्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? 17 वचन। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। आइए प्रार्थना। प्रभु, धन्यवाद आपके वचन के लिए। वही परमेश्वर है जो आज भी जो हमें प्रेम करता है और चाहता है कि हम चंगा हो जाए, शैतान की बंधन से मुक्ति पाए। आपके वचन से हम सबसे बात करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस भाग में हम देखे थे, यहाँ एक स्त्री 18 वर्ष से बड़े थी। क्या थी वो? बेंट, झुकी हुई। सोचो, आप 18 वर्ष से आप खड़ा नहीं हो सकते, ऐसा ही 18 वर्ष झुकी हुई, क्योंकि शैतान ने उस पर बहुत बोझ डाला है। और जब परमेश्वर हमें देखता है, जब भी वहां पर यीशु मौजूद था आराधनालय में, तो ये स्त्री वहां पर आई थी और जब यीशु ने उस स्त्री को देखा तो उस स्त्री की स्थिति को परमेश्वर ने देखा, उस कौन सी हालात में है। 18 वर्ष से वो झुकी हुई थी। वैसा ही आज भी परमेश्वर हमें देखता है, हमारे ओर उनकी नजर आती है तो सबसे पहले हमारे आध्यात्मिक स्थिति को देखता है। तुम्हारा भौतिक स्थिति, शारीरिक स्थिति किससे कनेक्टेड है? आध्यात्मिक रूप से तो कौन सी स्थिति में है, वो आपका भौतिक शारीरिक स्थिति में दर्शाता है ना, दिखता है। तो उस स्थिति क्यों, वो स्त्री क्यों झुकी हुई? उसके पीछे शैतान उसको बाधा डाल रहा था और 18 वर्ष से
वो झुकी हुई थी। वो देखता है कि परमेश्वर हमारा हृदय हमारे मानसिक बोझ के कारण चिंता से भरा हुआ है। जब भी परमेश्वर हमारे ओर अगर देखता है, सबसे पहले हमारे अंदर का दिखाई देता है, हमारा हृदय दिखाई देता है, तुम्हारा हृदय का स्थिति कैसा है। और वो हमारी आवश्यकता को देखता है कि हमें हमारे पापों से भी क्षमा किया जाना चाहिए। हमारे जीवन में क्या चीज है वो जो हमें दबा रहा है, और वो देखता है कि हमें अपने पाप के बोझ की तरह दबे हुए, और वो देखता है कि हम शैतान से जुल्म में हैं, और हम शारीरिक रूप से बीमारी, क्योंकि हम वो शैतान के ऑपरेशन में उत्पीड़न पर शैतान हमको बाधा कर रहा है। और बीमारियों विभिन्न कारणों से होता है। बीमारी किस चीज से होता है? अलग अलग कारणों से होता है। और परमेश्वर के विरुद्ध जाने से, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करने से, और कई बार हमारे पापों की वजह से अलग अलग कारण हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो बीमारी जो है पाप का बाई प्रोडक्ट है, इट्स बाई प्रोडक्ट ऑफ सिन, जो आदम से आया है। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से ये सारे बीमारियां हमारे जीवन में इस धरती पे, इस संसार में प्रवेश किया। इसलिए यीशु सबसे पहले हमें बचाने जाने की आवश्यकता को देखता है। सबसे पहले तुम अगर बीमारी हो, लेकिन परमेश्वर को सबसे पहले जरूरी चीज है आपको बचाए जाना। तो जिसलिए जब यीशु ने एक मत्ती का सुसमाचार 9:1-8 में हम देखते हैं, जब यीशु ने एक लकवाग्रस्त आदमी था, जो पैरालिटिक मैन, उसको रोगी को ठीक करने से पहले वो क्या करता है? तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। फिर उसने बोला तुम ठीक हो जाना। सबसे पहले उसको ठीक करने से पहले उसको पाप को क्षमा करने की आवश्यकता को देखा। वो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन उस केस में हम देखते हैं उस इंसान की, उस पर आदमी का पाप की क्षमा होने की जरूरत को देखता है। वैसा ही जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमारा आध्यात्मिक स्थिति को देखता है, और वो आवश्यकता को देखता है हम किस चीज से बचा जा रहे हैं। कभी कभी हमें शैतान की उत्पीड़न से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी हमें बैक साइड हो जाता है, परमेश्वर से पीछे। बैक साइड मतलब समझे ना, पीछे हो जाना। इसको कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं। जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ चलता है, किसी कारण के वजह से, ये संसार की बोझ की वजह से, तो वो वहां पर रुक जाता है। बैक स्लाइड होना मतलब पीछे नहीं जाना, रुक जाना। परमेश्वर के साथ चलते चलते रुक जाना, और कलिशा आगे जाता है, बाकी विश्वासी लोग आगे जाते, परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। ये ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है, क्योंकि वो रुका हुआ है, बैक स्लाइड हो गया। तो इसलिए परमेश्वर उस आवश्यकता को देखता है कि उस चीज से बचाया जाए। और सभी मामलों में हम परमेश्वर से दूर होता है। जब भी हम कोई भी स्थिति को देखो, हम बीमारी में, तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं, और हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तो फिर हम विश्वासी लोग क्यों बीमारी होते हैं? संसार में लोग तो है बीमार, लेकिन विश्वासी लोग क्यों बीमार होता है? सबसे ज्यादा जो वर्री, जो हम एंजाइटी बोलता है उसको, चिंता करने से, और तनाव, स्ट्रेस, और सारे टाइप का स्ट्रेस हमारे ऊपर लेने से और चिंता के कारण हम बीमारी होते हैं। तो विश्वासी लोग चिंता क्यों करते हैं? वचन बताता है परमेश्वर, तेरा चिंता सब मेरे ऊपर डालो, और क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में मैं चिंतित कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके बारे में चिंतित करता है। Cast all your cares upon me because I care for you.
वचन वादा किया परमेश्वर, लेकिन हम हमारे चिंता को लेते ही घूमते हैं। हम स्ट्रेस, हर चीज की स्ट्रेस, तो बीमारियां आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चल रहे हैं, है ना। परमेश्वर बोलते हैं मेरे ऊपर डालो, हम अपने ऊपर लेते हैं। तो इसलिए वो हम बीमारी में पड़ जाते हैं। और इसका जब हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम समस्या को अपने हाथ में ले रहे हैं। परमेश्वर के हाथ में देने से बजाय हम अपने हाथ में ले रहे हैं, और ना कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर बोला मेरे ऊपर आपका चिंता डालो, इसका मतलब परमेश्वर भरोसा रखो करके बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं मुझे तुम्हारी चिंता करता हूँ। कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, याद रखना। कोई भी बोल नहीं सकता है परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी दी है। परमेश्वर से कोई भी बीमारी नहीं आता है। अपनी बीमारी का कारण हम स्वयं हैं। उस स्त्री का तरह जो शैतान के उत्पीड़न के कारण 18 वर्ष तक झुकी हुई थी, और जब भी चिंता, वो एंजाइटी, वर्री उसको लेके हम जीवन में उसको स्थान देते हैं, तो शैतान के पास आपको और अधिक निराशा में ले जाने की मौका मिलता है। यदि वो चिंता को लेके बैठते हो, तो शैतान देखता है अरे उसी का लेके बैठी, तो अभी मौका है, और निराशा में गिराता है। और वो महिला सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो स्थायी रूप से झुकी हुई, परमानेंटली झुकी हुई। और वो क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर शैतान ने, वचन में पढ़ा है, शैतान ने उसको दबा के रखा। उस बोझ, अपराध का बोझ, चिंता का बोझ और तनाव का बोझ, हर तरीका का बोझ उस पर रखा है। अगर हमारे ऊपर एक 100 किलो का वो ने रखा और बोला कि ऐसा रहो कितना, 1 घंटा तक, 1 घंटे के बाद उड़ पाओगे। लेकिन स्त्री 18 वर्ष तक शैतान का बोझ में है। समझो, वो पर यीशु जब देखा उसकी उस हालत को देखा, उस शैतान किस तरीका से उसको सता रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने उसको चंगाई किया उस वक्त। और इसलिए शैतान ने उसे झुका दिया, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकी। अब इस पर हम ध्यान करें। वो झुकी हुई, वो सर भी ऊपर नहीं उठा सकती। 18 वर्ष तक वो क्या देख रही थी? कहीं पे भी चलती तो उसको आगे क्या है? कुछ नहीं दिखता है, वो दिखता है जमीन नीचे। तो उसकी आगे की दृष्टि नहीं थी, तो उसका वो नीचे ही देखना पड़ता था। वैसा ही शैतान हमें बहुत बार हमको भी बोझ डालता है। वो चाहता है कि आप आगे मत देख, तुम्हारा ही समस्या को देखते चलो। इसी में शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ सीधा होकर खड़ा होकर चलो। इसलिए हम इस बोझ को परमेश्वर के पास उसके ऊपर डालना है। वो स्त्री उस दिन वो आराधनालय में थी, तो यीशु वहाँ पर मौजूद था। अब आप समझो, यीशु सामने खड़ा था, लेकिन वो स्त्री नहीं देखी यीशु को, क्योंकि वो नीचे ही झुकी हुई है। और एक खुश खबर, एक अच्छा खबर ये है, आप देखो वचन में लूका का अध्याय 13-12 में लिखा है। अध्याय 13-12 में हम पढ़े थे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। आप समझा? वो स्त्री यीशु को नहीं देखी, यहाँ पर देखा यीशु ने उसको देखा। यीशु ने उसको देखा। आज हम कोई भी बोझ से दबा हो गए, यीशु को नहीं देख पाते, लेकिन
हमारा परमेश्वर हमारे हालत को देखता है, हमको देखते हैं, और वो देखने वाला परमेश्वर, हमारे वो नजर रखने वाला परमेश्वर है। अगर उस बोझ से दबे हुए हम नहीं देख पाते यीशु, लेकिन जो प्रेमी परमेश्वर है वो हमें देखता है। और यदि तुम यीशु को ना भी देख सके तो भी यीशु तुम्हें देखता है, और वो जानता है कि तुम किस हालत में हो। यीशु तुम्हें देखता है और कहता है, हे नारी तुम ठीक हो जाओ, छुटकारा पाओ। ये इंसान हम हर एक से हम तो उस दुर्बलता से ठीक मुक्त हो जाओ। और कई बार पास्टर लोग भी हमारा हालत को नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर समझता है। एक रियल स्टोरी है जो मैं आंध्रा में था, जब मैं कॉलेज जाता था, वहाँ पर एक परमेश्वर का दास था। बड़े भीड़ का वहाँ पर प्रेयर मीटिंग्स होता है, पब्लिक क्रूसेड्स। प्रीचिंग होने के बाद वो प्रार्थना कर रहा था और सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। तो एक स्त्री थी वहाँ पर भीड़ में खड़ी थी और प्रार्थना करते वक्त वो आंख खोल के देख रही थी। और तो पास्टर बोला कि हाथ से वैसा बोला, हम बंद कर प्रे करो, वैसा बोला। तो वो क्या की, ये मुझे बुला रहा है करके आगे जाके लड़ा। जितना बोला तो भी ऐसा है, उसने बोला फिर से आंख बंद कर प्रे कर, सब लोग प्रे कर रहे हैं, तो फिर आगे आई। परमेश्वर का दास था, वो स्त्री क्यों कर रही है वो नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है। बाद में उस व्यक्ति के पास बगल में जो खड़ी एक स्त्री, उसको एक साइन लैंग्वेज में बोला आंख कर रही, उसने थोड़ा दान बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी पास्टर को मालूम पड़ा कि वो बहरी थी। तो आप सेम स्थिति के हम बाइबल क्लास में पढ़ रहे थे। समूएल राजा को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने भेजा, जेसी का पुत्र। वहाँ पर वो सोच रहा था कि लंबा चौड़ा उसका पहला पुत्र, अरे यही राजा हो सकता है। परमेश्वर ने बोला ये नहीं, दूसरा को बोला। भविष्यवक्ता परमेश्वर ने भेजा, लेकिन वो नहीं जा सकता। कई बार परमेश्वर दास को भी नहीं आपका हालत में सकता, लेकिन यीशु को आपका हालत मालूम है, परमेश्वर जानता है। तो कोई भी स्थिति में आपको उस स्थिति को परमेश्वर जानता है, और वो आपका हालत देखता है और आपका स्थिति के बारे में जानता है, और वो तुम पर दया दिखाता है। वो आप पर अपनी कृपा दिखाने की प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता रहता है, और वो तुमसे प्यार करता है, और वो आपके पास आने की इंतजार करता रहता है। तो जब भी मेरा बेटी मेरे पास आएगी, वो इंतजार करता रहता है। फिर जब वो आप उसके पास आते हो तो वो आपको चूमता है, चुंबन करता है ना। परमेश्वर आपको किस करता है ना। हम पिता को भी ऐसा ही करते हुए देखते हैं, जब बुढ़ाओ पुत्र उसके पिता के पास वापस लौटा है, तो वो पिता को छोड़कर गया, लेकिन पिता ने उसके पुत्र को कभी नहीं बोला। जैसा भाई ने बोला, वो तभी भी राजा का बेटा, अभी भी राजा का बेटा है, वो कभी नहीं भूलता है, और उस पर उसके पास वापस आता है, तब तक वो इंतजार करता रहता है। और जब भी उसके पास आते हो, इतना सम्मान करता है और तुमको चुंबन लेता है। इसलिए हमको जानना है कि कलीसिया में परमेश्वर है ना। तो हम दूसरा राजा का अंत में हम देख, दूसरा राजा पुस्तक 5वां अध्याय में आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं इस्राएल की एक युवा लड़की ने सीरिया में अपने एक स्वामी है, सीरिया के राजा का सेना के एक कमांडर नामान का एक नाम का एक व्यक्ति था, वो सीरिया सेना का कमांडर और वहाँ पर उसको
वो लिखा गया वो एक पराक्रमी परंतु कोढ़ी व्यक्ति था। नामान कौन था? पराक्रमी व्यक्ति, लेकिन उसको कोढ़। और इस युवा लड़की ने, जो इस्राएल की लड़की, अपने स्वामी को बताया कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता एलीशा है, उसके पास जाओ और तुम ठीक हो जाओ। तो आप जानते हैं कि हमें लोगों को बताना होगा